नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं दर्पण। मैं पलामू NMCH में हूँ और यहाँ पे जो देख रहे हैं चारों तरफ जो है पलामू रखा हुआ है। जो परिजन है वो रो रहे हैं। अभी इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चैनपुर के रामपुर से आज एक बड़ी घटना घटी है जो कि जमीनी विवाद है। एक ही परिवार से 4 लोग को गोली मारा गया है, जिसमें एक व्यक्ति डेथ कर गए हैं। हमारे आजाद समाज पार्टी के अजय भैया जी हैं, जो कि शेरों समाज का बहुत बड़ा नेता है और ये पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आइए इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पलामू में हमेशा इस तरह की घटनाएं और प्रशासन की कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं, आखिर इस पर क्या मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस तरीके के आज पलामू प्रमंडल में खासकर जमीन माफिया के द्वारा जिस तरीके का लगातार हत्याएं हो रही हैं, निरंतर हम लोगों ने यहाँ के जिला प्रशासन हो या जिला पुलिस पदाधिकारी हो, सबको हम लोगों ने इन घटनाओं से अवगत कराया है। और ये बड़ी दुखद घटना है कि चैनपुर प्रखंड के रामपुर में ज़मीनी विवाद को लेकर के एक माफिया कहिए आप, जो बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, वो कुछ दलित परिवार, पिछड़े परिवारों के ऊपर 40 की संख्या में आकर के गोली, बंदूक और लाठी से वार किया है, जिसमें एक की हत्या हो गई है और 4 जो है वो अभी भी काफ़ी गंभीर स्थिति में है। वो यहाँ के जिला प्रशासन से हम फिर से ये उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जब तक आप ऐसे अधिकारी, ऐसे हथियारों के ऊपर, ऐसे जमीन माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, निरंतर इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, हमने यहाँ के उपायुक्त हो या फिर यहाँ के पुलिस अधीक्षक हो, सब पे हमने सवाल किया था कि आखिर आप देख लीजिए कि पिछले ही महीने में इस तरह की घटना हुई थी, इसी महीने में 3 घटनाएं हुई, तो अब तक वैसे अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप देखिए, विनीत तिवारी हत्याकांड में अब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये संदेह होता है कहीं ना कहीं प्रशासन लचर व्यवस्था है, यहाँ की प्रशासन जो वो मुस्तैद नहीं है ग्रामीण जनता के प्रति। हम आश्वस्त करते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अगर इस तरीके से निरंतर घटनाएं होती रही और जमीन विवाद में हमारे लोगों की हत्याएं होती रही तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन के रूप में हम लोग ऐसे माफियाओं को यहाँ से खदेड़ने का प्रयास करेंगे। और जिला प्रशासन को भी हम लोग चुनौती दे रहे हैं कि अब भी अगर आप नहीं सुधरेंगे तो अब जनता चुप नहीं बैठेगी। जैसे ये गरीब आज लाचार बेबस रो रहे हैं, आने वाले समय में अगर उचित तरीके से इनके हित में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करके पुलिस प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। अजय भैया जी, पिछले विगत आपने बोला कि 1 महीने में 3 घटनाएं हुई, अभी प्रशासन इन जो भूमाफिया लोग पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी, उनके अंदर एक खौफ क्यों नहीं पैदा करी? इस तरह के गरीब लोग अगर ऐसे ही मरते रहें तो आगे हालात कैसे पलामू की चेंज होगी? देखिए, हमने कहा ना आपको कि अगर बड़े बड़े माफिया को आखिर संरक्षण कौन दे रहा है जी, कहीं ना कहीं वैसे लोगों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण ये माफिया बढ़ चढ़ के इस तरीके के जिला प्रशासन को भी कहीं ना कहीं बड़ी रकम दे करके खरीदने का कोशिश करते हैं। इसीलिए जिला प्रशासन और यहाँ के पुलिस प्रशासन भी मौन रहती है और ये इसी तरीके से यदि मौन रहेंगे तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब पलामू को जैसे भी हो, अगर भूमाफियाओं से मुक्त कराने की जिम्मेवारी हम सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों की है। अगर जिला प्रशासन अभी भी सचेत नहीं हुई तो जन आंदोलन करके, हमने कहा ना कि जन आंदोलन करके इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो इनके ऊपर शोषण हुआ है, हम सुनने में आ रहा है कि 40 की संख्या में लोग थे और इनके घर को तोड़ने लग गए। कहीं ना कहीं आखिर वहाँ घर निर्माण हुआ है तो उसमें अंचल अधिकारी भी होंगे। बिना अंचल अधिकारी जब तक उस खेत को या जमीन को इनको दावेदारी नहीं दिया होगा तब तक वो कैसे निर्माण कर सकते हैं? लेकिन इस तरीके से माफिया जबरन इस तरीके का हत्याएं जो कर रहे हैं, हम तो ये भी कहेंगे कि आप जो प्रशासन मिल के कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े रकम लेकर के जो आप लोगों को हथियार दे रहे हैं, लोगों को पिस्टल दे रहे हैं, ये नतीजा वही है कि आप अवैध तरीके से घूस लेकर के किसी को भी आप बंदूक और लाइसेंस दे रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि किसी के ऊपर वो चला दे रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब जो लाइसेंसी बंदूक जो व्यक्ति को पर्सनल मिल रहा है वो अच्छे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है। अगर अच्छे व्यक्ति होते तो अपनी सुरक्षा के लिए रखते, लेकिन ये जनता की हत्या के लिए अगर कर रहे हैं ये चीज़ें तो कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से हम निवेदन करेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में आप आने वाले समय में अगर मुस्तैद नहीं हुए तो ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिलेगी। इसलिए हम उन तमाम, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे मुखिया हों, हम हर किसी को सचेत करना चाहते हैं, ये सचेत कराना चाहते हैं कि आप अपने जनता की सेवा के लिए मुखर होकर के प्रशासन के पास या जिला प्रशासन के पास आप रखें बात को, ताकि आपकी बातें सुनी जाए। आप गुलाम न बने और गुलामी की ओर ना जाएं। पलामू कप्तान कपिल चौधरी जी अभी नए आए हैं, काफ़ी उनका उस तरह से देखा गया एक्टिविटी किया है उनसे। हमने ये कहा भी है कि सर
इस तरीके से जो निरंतर यहाँ के जो आम आवाम जनता है, जो ST SC OBC के लोग हैं, उन पर जो इस तरीके का लगातार अत्याचार और शोषण हो रहा है, ये आप बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर आप भी, हमने कहा था कि आप भी अगर मुस्तैद होकर के एक जनता का सेवक के रूप में अगर आप यहाँ आए हैं, तो आप भी बेखौफ होकर के यहाँ के भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करें, तब जाके लोग अपने पैरों को इस तरीके से जो कुचल रहे हैं लोगों को दबा सकें। बहुत बहुत थैंक यू। तभी अजय भैया जी थे जो कि आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं और इन्होंने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा है। इनको पिछले बार 15,000 वोट भी मिली थी। और मैं अभी MMC में देख सकते हैं कि परिजन पूरा चीख रहे हैं। एक गरीब फैमिली है, चौधरी परिवार से एक लोग आए और जो जमीन विवाद था, जो बताया जा रहा है, मुझे यहाँ से ही पता चला है, और धड़ाधड़ गोली इन लोग पर चलाने लगे। 4 लोग थे, उसमें 1 लोग की यहाँ पे मौत भी हो गई है। 3 लोग अभी जूझ रहे हैं, उन भी अंतिम चरण में है और यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है MMCH में। बाकी देख सकते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, यहाँ परिजन हैं और हम इनसे बात करें। बाकी दुखी लोग हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भूमाफिया हैं, जो कि उनको इन गरीबों के दर्द नहीं पता चलता है, केवल अपना एक ज़मीन हड़पना उनका पेशा हो गया है। और पलामू प्रशासन कपिल चौधरी जी जो कि यहाँ के नए SP आए हैं, और हम लोग के पत्रकार संगोष्ठी में उन्होंने कहा था कि आप लोग सोसाइटी तक हमारी बातों को पहुँचाते हैं, तो देख लीजिए मैं आपको तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि ये जो परिजन है, ये गरीब और चिलकता बिलकता इनकी जो पाप है मतलब देख कर पता चल रहा है कि कैसे परिवार से लोग आते हैं। वो आए और इनको गोली से मार कर चले गए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आपसे ही बोलेंगे कि इस वीडियो को देखकर आप जरूर संज्ञान में लीजिएगा और जो उचित कार्रवाई है जरूर करिएगा, और इस परिवार को निष्पक्ष रूप से न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। क्या घटना घटी सर, क्या जानकारी? जिसमें आप लोग जान रहे हैं, जैनपुर थाना के रामपुर गांव में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें फायरिंग की घटना हुई है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और इसमें हम लोग टीम बनाकर हर एक जगह कार्रवाई कर रहे हैं और टीम इसमें निकल भी चुकी है। इसमें हम लोग चाहेंगे कि जितने भी अभियुक्त हैं उसके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या घटना के बारे में क्या जानकारी मिली, किस विवाद के? घटना अभी अनुसंधान अंतर्गत है, अभी हम लोग देखते हैं। और मैं अभी विश्रामपुर से आया हूँ। जाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ये करवाएंगे, सब ठीक है।